वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर्स। यस फ्रेंड्स, बात करते हैं रोमांटिसिज्म का और एज ऑफ रोमांटिसिज्म अर्थात रोमांटिक पीरियड का, और साथ ही साथ विलियम वर्ड्सवर्थ को तो भूलना ही नहीं है, उनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। विल नो वन, क्या कोई मुझे बताएगा कि वो क्या गा रही है या क्या गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नमनेस फ्लो, शायद प्लेंटिव मीन्स दर्दनाक, नमनेस का मतलब होता है कि सुन्न टाइप का हो गया, ऐसा उसका फ्लो है, यानी बहुत ही दर्द में वो गा रही है। क्या कोई मुझे बताएगा। अर्थात ये लाइन जो लिया गया है वो सॉलिटरी रीपर से लिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है, सॉलिटरी रीपर से। और जानते हैं सॉलिटरी रीपर का जो पोएट हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। कुछ बातें और फैक्ट्स बता दें फ्रेंड्स, यह जो पोएम है द सॉलिटरी रीपर, ये पब्लिश हुआ था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। एक इनका वॉल्यूम है, एंथोलॉजी कह सकते हैं, पोएम का संग्रह है, और उसका नाम है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, जो 1807 में पब्लिश हुआ था, और उसी वॉल्यूम में द सॉलिटरी रीपर पब्लिश हुआ था। कुछ और बातें बताते हैं। 8 लाइन स्टेंजा है, एम्बेक टेट्रामीटर में लिखा गया है, एम्बेक टेट्रामीटर। आपको अगर बात करा दें राइमिंग वर्ड्स का, तो राइमिंग वर्ड्स है ए बी सी डी सी डी, ए बी सी डी, एम्बेक टेट्रामीटर। और यह शूट जो किया गया है स्कॉटलैंड में, जो वेस्ट कोस्ट कह सकते हैं, स्कॉटलैंड में जो स्कॉटलैंड का जो वेस्ट कोस्ट है यानी पश्चिमी तट है, वहाँ यह शूट किया गया है। और एक बात और बता दें कि ये गैलिक लैंग्वेज, जो अर्स गैलिक होता है, गैलिक लैंग्वेज में यह लिखा गया है, मतलब वो गा रही है। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्हाट्स वर द बर्डर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो इसे हम ड्रामा बोलते हैं, वर्स प्ले बोलते हैं, वर्स ट्रेजिडी कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बारे में बता दें फ्रेंड्स, यह लिखा गया है 1796-97 में, 1796 या 97 में ये लिखा गया है, ठीक है, लेकिन पब्लिश हुआ है ये 1842 में। कब? 1842 में पब्लिश हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट अपीयर्स इन, तो ये जो लाइन है दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, लंदन 1802 में यह अपीयर हुआ है और बोला है वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन के लिए। क्लियर है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो लंदन 1802 है वह भी उसी सोनेट है, और उसी 1807 में जो वॉल्यूम्स इन क्या पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, उसी में यह पब्लिश हुआ था, इसको भी ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन, तो यह बात बोला था एस.टी. कॉलरिज ने, और एस.टी. कॉलरिज उनके मित्र रहे हैं। ये कह रहे हैं एवर एंड्यूरिंग मैन, एंड्यूरिंग का मतलब होता है कि हमेशा जो अस्थायी होता है, उसकी बात कर रहा है। तो यह बात बोला था एस.टी. कॉलरिज, जो उनके मित्र हैं, जो 1795 में उनसे मिले थे। नेक्स्ट है, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन और बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग, कह रहा है कि हमारा जो जन्म है ना वो क्या है, एक नींद और एक भूल है। तो इमॉर्टलिटी ओड में यह बोला गया इस लाइन को, ठीक है। और इमॉर्टलिटी ओड की बात बता दें, यह एक पिंडारिक ओड है, इरेगुलर कैसा, इरेगुलर पिंडारिक ओड है, और 1807 में यह भी पब्लिश हुआ था। इन विच पोएम डू वी गेट द रेफरेंसेस ऑफ ड्राइड, फ्लोरा एंड रूथ, ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नाम दिया गया है, कह रहा है ड्राइड, फ्लोरा एंड रूथ, ये जो नाम दिया गया है ना, वो पूछ रहा है कि किस पोएम में ये रेफरेंस किए गए हैं। तो ओड टू अ नाइटिंगेल की हम बात करते हैं, और ओड टू अ नाइटिंगेल की हम बात करते हैं, जॉन कीट्स की बात करेंगे। ओड टू अ नाइटिंगेल किसके द्वारा है? जॉन कीट्स के द्वारा, और लिखा गया है 1819 में, जॉन कीट्स की बात कर रहा है। आगे कह रहा है कि दाउ लवेस्ट बट नेवर न्यू लव सैड सैटिटी, ये जो लाइन है वो है टू अ स्काईलार्क से लिया गया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में बता दें कि यह भी एक ओड है, सेली के द्वारा लिखा गया है 1825 में पब्लिश हुआ है। और कुछ चीज़ें और बता दें आपको, यह सेली का एक ओड है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोएट इज मैन स्पीकिंग टू अ मैन, देन इनका कह रहा है कि एक ऐसा पोएट जो व्यक्ति के बारे में बात करे, इट इज़ ट्रू इंडोर्ड विथ मोर लिवली मोर एंड टायर्डनेस, तो कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए बोला है।
तो मैं पहले में हो जाएगा स्पीकिंग टू मैन, यानी पोएट इज़ मैन स्पीकिंग टू मैन। फिर करेंगे लिवली, सेंसिबिलिटी, मोर और इंथुआज्म एंड टेंडरनेस। तो ये है तीनों जो शब्द हैं यहाँ पर फिल किए जाएंगे। आगे कह रहा है कि अबाउट होम डिड अर्नोल्ड राइट इन दिस पोएम मेमोरियल वर्सेस। अर्नोल्ड कह रहा है मेमोरियल वर्सेस जो लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखा गया मेमोरियल वर्सेस इंपॉर्टेंट है और एलटी के सिलेबस में शामिल है मेमोरियल वर्सेस। क्लियर है फ्रेंड्स। आगे कह रहा है कि मैरिज बाई इट्स बेस्ट टाइटल इज मोनोपोली। ठीक है, एंड कह रहा है मैरिज जो होता है सबसे बेहतर, मोनोपोली में एक अधिकार होता है, एंड नॉट ऑफ द लिस्ट इंडिविडियस सॉर्ट। तो ये कह रहा है कि बैचलर ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल को शो करके यह लिखा गया है, यानी स्टेटमेंट है जो अपीयर्स होता है वो किसमें, अब बैचलर ऑफ कंप्लेंट्स बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल में। ठीक है, ये जो उपरोक्त लाइन है। आगे कह रहा है वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएम एंड इवनिंग वॉक शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच पोएट्स। तो कह रहा है कि जो इवनिंग वॉक है वह कौन कौन से पोएट्स को शो कर रहा है, तो वो फ्रेंच पोएट्स हैं। कौन कौन, तो रजोटी, ये रजोटी हैं, ध्यान रखिएगा। आई यहाँ पर होगा रजोटी, राउचर, डेलिली ऑन हिम, यानी इतना लोगों का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, आगे कह रहा है कि इन विच पोएम डू वी गेट द डिफरेंस ऑफ प्रोटियस एंड ओल्ड ट्राइटन। तो प्रोटियस और ओल्ड ट्राइटन जो है सी गॉड है, सी मतलब समुद्र, समझ रहे हैं ना, समुद्र के देवता हैं, और ये हुआ है सो द वर्ड इज़ टू मच विथ अस में। ठीक है, उसमें यह दोनों जो सी गॉड हैं उनका वर्णन किया गया है, और द वर्ड इज़ टू मच विथ अस जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का सोनेट है। विच पोएम ऑफ जॉन किट्स गिव बिलो इज बेस्ड ऑन बर्टन द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। तो ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा पोएम है जो बेस्ड है, तो लामिया है। और लामिया की अगर बात हम करते हैं फ्रेंड्स, तो 1819 में लिखा गया था और 1820 में पब्लिश हुआ था, और ये नरेटिव पोएम है। कौन है, नरेटिव पोएम है लामिया बाई किट्स। पोएम ऑन वेरियस सब्जेक्ट इज रिटन बाई चार्ल्स लैम्ब। हाँ, तो ये भी कह रहा है कि जो पोएम ऑन वेरियस सब्जेक्ट है वो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है। हु हैज सेड द पोएट्री शुड प्लीज बाई अ फाइन एक्सेस। तो ये जो डिफिनीसन है वो दिया है जॉन किट्स ने। इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस व्हाट एवर द थीम सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। तो सॉलिटरी रीपर है, और सॉलिटरी रीपर आपको बताया है बाई वर्ड्सवर्थ, और गैलिक लैंग्वेज में है। एक बच्ची है जो फसल काटते हुए गाना गाती है। आगे हम बताते हैं आपको विच वर्क इज इंस्पायर्ड बाई सेलिस डिस्कस्ड एट सो कॉल्ड पीटरलू मास्कर। देखिए इंपॉर्टेंट है, यह भी कह रहा है कि कौन से वर्क में जो इंस्पायर किया सेलिस डिस्कस्ड को, तो वो है पीटरलू मास्कर, स्पेशली उसको शो किया गया है। तो द मास्क ऑफ एनार्की है, और द मास्क ऑफ एनार्की की हम बात करते हैं तो ये पॉलिटिकल पोएम है फ्रेंड्स, और 1819 में लिखा गया था, 1832 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, आगे कह रहे एडोनाइस इज वेल नोन एल्जी एंड द डेथ ऑफ जॉन किट्स। लिखा गया सेली के द्वारा, और डेथ है किसका, जॉन किट्स का। ठीक है, और 1821 में लिखा गया है। बस आगे बढ़े। विच वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ द लेटर फेज ऑफ वर्ड्सवर्थ कैरियर। तो कह रहा है कि द बर्डर्स की बात कर रहा है, और ये बर्डर्स जो है एकमात्र विलियम वर्ड्सवर्थ का ड्रामा है। क्वीन मैब ए फिलोसफिकल पोएम है विथ नोट्स पोएम इन 9 कैंटोस रिटन बाई पी.बी. शेल्ली। तो कह रहा है 9 कैंटोस में है, और एक फिलोसफिकल पोएम है क्वीन मैब। ठीक है, 9 कैंटोस में है। बता दें 1813 में ये जो क्वीन मैब है वो 1813 में लिखा गया, और साथ ही साथ इसका पब्लिशिंग डेट बता दें 1816 में इसका पब्लिशिंग डेट है। आगे बढ़ रहे हैं। पी.बी. शेल्ली has been labeled an ineffectual angel beating wide his luminous wing in band who made such remarks। ये देखिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा बोला गया है सेल्ली को, इन इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग वाइड हिज लुमिनस विंग्स इन बैंड। विच वर्क हैज़ नॉट बीन रिटेन बाई चार्ल्स लैम्ब। तो नॉट को हटा दीजिए, इन्हीं के द्वारा लिखा गया द ग्रेट एडवेंचरस ऑफ यूलिसस। विच टेक्स्ट इज रेयरली इमेजिनेटिव वर्जन ऑफ ए टेल फ्रॉम वैकेसियो। तो कह रहा है कि अगर हम वैकेसियो की बात करते हैं तो वो किसका वर्जन है वैकेसियो का, तो इसाबेला है। ठीक है, इसाबेला, और ये किट्स के द्वारा लिखा गया है, जिसे इसाबेला को हम द पॉट ऑफ बैसिल भी बोलते हैं, या भी सब टाइटल कह सकते हैं द पॉट ऑफ बैसिल, द पॉट ऑफ बैसिल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विच वर्क वॉज ओरिजिनली टाइटल एज लॉन एंड सिंथिया। तो लॉन एंड सिंथिया जो है वो बोला जाता है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम को, और यह लिखा गया था द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम किसके द्वारा, पी.बी. शेल्ली के द्वारा। 12 कैंटोस में है ये, ध्यान रखिएगा। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम 1817 में फ्रेंड्स लिखा गया था,
और 1818 में पब्लिश हुआ था द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। लॉरेंस सिंथिया की बात कर रहा है। हु रिगार्डेड शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट प्लेज एज बुक टू बी रेड रेदर देन एन प्ले टू बी एक्टेड। तो चार्ल्स लैम्ब ने बोला था कि सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने से या एक्ट करने से सबसे ज़्यादा कि उन्हें पढ़ने में मज़ा आता है। तो चार्ल्स लैम्ब का यह कथन है। द ओल्ड फेमिलियर फेसेस रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। यह भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ओल्ड फेमिलियर फेसेस हैं वो किसने लिखा है? चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है। द मोमेंट विच ओरिजिनेटेड इन लेट 18th century emphasizing subjectivity, inspiration and the primacy of individual is known as romanticism, जिसमें 18वीं शताब्दी की बात कर रहा है। एम्फेसाइजिंग सब्जेक्टिविटी की बात कर रहा है। इंस्पायरेशन मीन्स, ठीक है, यानी प्रेरणा जो होता है उसकी बात कर रहा था। प्रेमेसी ऑफ द इंडिविजुअल इज नॉन रोमांटिसिज्म, कुछ विशेषताएं हैं रोमांटिसिज्म की, उसकी बात कर रहा है। डिफेंस ऑफ पोइट्री की हम बात करना है फ्रेंड्स। 1821 में लिखा हुआ था, 1840 में पब्लिश हुआ था, और किसके द्वारा? पीबी शेली के द्वारा। नेक्स्ट है इंग्लिश रोमांटिक पोएट वेयर इन्फ्लुएंस बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो 1789 में हैपन हुआ था, और यहीं से इंग्लिश रोमांटिसिज्म को प्रभावित हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि लिरिकल बैलेट जो है पब्लिश कब हुआ था? पहली बार तो 1798 में पब्लिश हुआ था। प्राइड एंड प्रेजुडिस डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ गॉथिक नॉवल। तो कह रहा है कि गॉथिक नॉवल के अंदर जो प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वो नहीं आता है। बर्ट्रैंड रसेल की बात करना, वाज बॉर्न इन 1872, और यह जो है बर्ट्रैंड रसेल वो 1872 में पैदा हुए थे, उसकी बात है। आगे कहा कि हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी बर्ट्रैंड रसेल का एक वर्क है, ध्यान रखना है। आगे कह रहा है नेक्स्ट, विच पोएम वर्ड्सवर्थ है सब टाइटल ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। थे प्रिल्यूड है, और प्रिल्यूड आपको बता दें 1805 में कंप्लीट हुआ, और पब्लिश की अगर बात करना तो 1850 में पब्लिश हुआ, और 14 बुक हैं इसके, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन इसका शुरुआत हुआ था 1798-99 से शुरुआत हुआ था, और 1805 में कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स, ठीक है, प्रिल्यूड। और इसका सब टाइटल है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। आगे कह रहे हैं कि विच पोएम इज रिटेन ऑन जॉन कीट्स डेथ। तो एडोनाइस है, और एडोनाइस है कि एलजी है, पेस्टोरल एलजी है, रिटेन बाय पीबी शेली। हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज द पोएट लॉरेट इन 1850। तो 1850 में जब डेथ होता है तो आ गए हैं साहब टेनिसन, और इनके पहले वर्ड्सवर्थ थे, और उनके पहले साउदे थे। तो ध्यान रखिएगा इस बात को भी। आगे कह रहा है कि द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी। तो निगेटिव कैपेबिलिटी अभी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था, जॉन कीट्स के द्वारा है, शानदार उसमें बताया है कि कैसे क्या होता है निगेटिव कैपेबिलिटी, जो अपने आप को भूल करके दूसरे के अस्तित्व में घुस जाता है व्यक्ति। ओके, विच रेफरेंस डज नॉट अपीयर इन ड्रीम चिल्ड्रेन। तो कह रहा है कि जो ड्रीम चिल्ड्रेन है कौन नहीं अपीयर होता है, तो वो कह रहा है कि फोबे की बात कर रहा है, फोबे जो है उसमें अपीयर नहीं होता है। हु वाज डिस्क्राइब्ड पोएट ऑफ 19th सेंचुरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। जॉन कीट्स जो हैं पोएट्स ऑफ 19th सेंचुरी हैं, यानी 19वीं शताब्दी के जो पोएट्स कौन कहलाते हैं? जॉन कीट्स। लेकिन अगर हम बात करते हैं पोएट सिंपली, तो स्पेंसर कहे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। बोला था चार्ल्स लैम्ब ने स्पेंसर को पोएट, और ये है पोएट ऑफ 19th सेंचुरी, तो आप जॉन कीट्स को बोलेंगे। अबाउट हुम डिड आर्नोल्ड राइट हिज पोएम मेमोरियल वर्सेस। तो मेमोरियल वर्सेस जो मैंने बता दिया आपका एल्टी ग्रेड में शामिल है मेमोरियल वर्सेस, और लिखा गया था मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। लिखा है क्या? ही लेड अस वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ अर्थ, ठीक है। जॉन कीट्स ओड टू आइटम की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ हॉरेसन ओड। हॉरेसन ओड का एग्जाम्पल है, लिखा गया था 1819 में, 1819 में लिखा गया है। विच वर्क ऑफ जॉन कीट्स इज वर्जन ऑफ ए टेल फ्रॉम बोकासियो। तो इसाबेला है, इसे दूसरा नाम है द पॉट ऑफ बैसिल। विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज़ बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोएट्री। देखिए कितना शानदार बात बोला है कि द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोएट्री। तो टिंटन एबी की बात कर रहा है बाई वर्ड्सवर्थ। हु सेड द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। तो यह किसने बोला? विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला है। किससे बोला है? माई हार्ट लीव्स अप एक पोयम है, उसी में यह बात बोला गया है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। विच पीरियोडिकल ब्रूटली असाइल्ड किड्स, सेकेंड वॉल्यूम ऑफ ओवर पब्लिश 1988। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा पीरियाडिकल है, तो एक क्वार्टरली रिव्यू है, उन्हें ब्रूटली मीन्स बहुत ही खतरनाक तरीके से, असाइड मीन्स बर्बाद कर दिया किड्स को, उनके जो भी 1818 में पब्लिश जितने भी पोएम थे उसकी। तो वो बात है क्वार्टरली रिव्यू की बात करता है फ्रेंड्स, उसने असाइल किया है, ठीक है। ये रहा कुछ फैक्ट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।